अस्सलामुअलैकुम। बोल्ड बच्चन पे खुशामदीद। मैं नॉर्मली पॉलिटिकल बात करता नहीं हूँ और मेरी कोशिश होती है कि ना की जाए, क्योंकि एक तो पॉलिटिकली जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उस पे इतने सारे लोग बोलते हैं और इतनी दुनिया भर से बोल रहे हैं, और पाकिस्तानी जो बाहर गए हुए हैं और जो पाकिस्तान में वो भी बोल रहे हैं। आप सबको जानते भी हैं, देखते भी हैं, मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, 1 घंटे बाद उनके लाखों में व्यूज़ हो जाते हैं। तो वो क्योंकि उनका एनालिसिस होता है, उनको समझ होती है और वो उनके पास स्टोरीज़ होती हैं और वो अंदर की खबरें निकाल के लाते हैं और फिर एक पॉलिटिकल सिनेरियो में जो कुछ हो रहा होता है उसमें से चीज़ें बताते हैं कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा खराबी ये है, ये आदमी ये कर रहा है, ये आदमी ये चाल चल रहा है और हमारे मुताबिक ये आदमी यूँ कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कर रही हैं, जो भी इस वक़्त इक़्तिदार में है और हुकूमत कर रही हैं, उन पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले एनालिसिस सब कर रहे होते हैं। और इन एनालिसिस के ऊपर, इन तमाम तज्ज़ियात के ऊपर जो भी राय होती है नॉर्मली अपनी राय होती है या कोई ख़बर होती है तो उसके मुताबिक राय बनाई जाती है और फिर उसको बयानिया बनाने के लिए, ओपिनियन मेकिंग के लिए आपको बार-बार उसके बारे में बात की जाती है। अच्छा, मैं इसको गलत या सही नहीं कह रहा। जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं और वो मेहनत करते हैं, ज़ाहिर है वो रिसर्च करते हैं और ख़बरें पढ़ते हैं और देखते हैं, और मेरे अंदर इतनी ताब नहीं है कि मैं ख़बरें पढ़ सकूँ। खबरें पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, खबरें देखना, इवन इन लोगों के वीलॉग देखना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल इस वक़्त हुई हुई है पाकिस्तान में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, वो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत कहीं न कहीं यूट्यूब उस पे मिल जाता है, शॉर्ट्स में आ जाता है, टिकटॉक पे बहुत चीज़ें आ रही होती हैं, फेसबुक के ऊपर वीडियोज़ आ रही होती हैं और दीगर जगह इंस्टा पे छोटी-मोटी पोस्ट लोग मज़ाहिया करके या मीम्स बना के या जैसे भी, तो पता चल रहा होता है कि उबाल क्या उठ रहा है। इस वक़्त हो क्या रहा है, इस वक़्त सारा गेम क्या है, या कम से कम हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क के अंदर जो भी जूतियों में दाल बट रही है, वो जूते का साइज़ क्या है, दाल कौन-सी है, गरम है, ठंडी है, मिर्चें ज़्यादा हैं, कम है। इतना पता रखने के लिए थोड़ा बहुत, बिल्कुल गाफ़िल भी नहीं बैठ सकता इंसान। तो मैंने जो एनालिसिस किया और जो देखा रिसेंटली, मैंने सारे लोगों के जो व्लॉग्स सुने। जो कुछ हो रहा है, वो आपको भी पता है क्या हो रहा है, मैं उस पे बात नहीं कर रहा। रियासत क्या कर रही है? रियासत पहली दफ़ा नहीं कर रही है, रियासत अंग्रेज़ के दौर से यही कर रही है जो अब कर रही है। जो तरीक़ा है वारदात रियासत का, या जो भी साहिब इक़्तिदार लोग होते हैं, उनका हुकूमत चलाने के लिए या अपनी गिरफ्त मज़बूत करने के लिए, कंट्रोल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जियोग्राफ़िकल लैंड के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाने के लिए, वही सेम मेथड है जो आज से 400 साल या 500 साल या 600 साल पहले अप्लाई होता था। जो मुग़लों ने किया, मुग़लों के बाद रंजीत सिंह ने थोड़ा बेहतर स्टाइल में किया और उसके बाद जो अंग्रेज़ ने जिस तरह हुकूमत की, तो सेम मेथड है। बड़ा सिंपल फ़ॉर्मूला है, सब अच्छा है सर जी, बेहतरीन हो रहा है, आपकी हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है। मुग़लों को भी यही रिपोर्ट मिलती थी, सर आपके आपके दौर में तो शेर और बकरी एक नदी से एक घाट से पानी पी रहे हैं और लोग सोना उछालते हुए जा रहे हैं और कोई गरीब नहीं है। रिपोर्ट यही दी जाती थी। तो आज भी जो भी रिपोर्टें दे रहे हैं लोग, जो भी ये इस काम पे मामूर हैं लोग, वो सारे लोग यही रिपोर्ट दे रहे होंगे ऊपर बैठे हुए लोगों को कि सब कुछ अच्छा है, लोग महँगाई के बावजूद खुशहाल हैं, कोई परेशान नहीं है, सब खुश हैं, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपकी दायमी हुकूमत के दवाम के लिए दुआएँ करते हैं। और नीचे जो दूसरा टियर है, यानी ये जो कार्टूनों की जो पूरी हुकूमत है, जोकर जो बिठाए हुए हैं, इन जोकरों के भी एडवाइज़र जो है ना, इनको यही रिपोर्ट लाके दे देते हैं, आपके बारे में क्या लोग बात करते हैं, जुमे की नमाज़ में आपके लिए दुआएँ हुई हैं, लोग रो-रो के आपके हक़ में और आपसे मोहब्बत करते हैं, लोगों को आपसे इश्क हो गया है और देखें सब अच्छा हो रहा है। तो ये वाला जो मेथड है, जो लोग साहिब इक़्तिदार होते हैं, मैं बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ कि चाहे वो मुग़ल दौर के लोग हों, बाबर से लेके और फिर रंजीत सिंह से लेके और अंग्रेज़ तक, इन सारे लोगों को ना, जो भी लोग जिनकी पोज़ीशन ये होती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म है या बादशाह है या वज़ीर है या जो भी अथॉरिटेटिव पोज़ीशन जिन लोगों की होती है ना, इनको सारे एडवाइज़र बेवकूफ़ बनाते हैं और इनके सारे एडवाइज़र इनसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं। तो अपनी उँगलियों पे नचा रहे होते हैं और जो उनको फ़ीड कर रहे होते हैं, उनको वो ठीक लग रहा होता है। तो जो आदमी, एक ग्रुप ऑफ लोग जो उसको कोई चीज़ फ़िल्टर करके सुना रहे हैं, उस पे बिलीव कर रहा है, उसके आईक्यू के बारे में सवाल, मतलब जो भी है ज़ाहिर है, सोच लें आप। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ एक रियल पोज़ीशन बता रहा हूँ। एक आदमी बैठा हुआ है, उसको 4 लोग कोई चीज़ बताते हैं, रिपोर्टें लाते हैं, सर बहुत अच्छा, सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग तो आपके कसीदे पढ़ रहे हैं और हर कोई खुश है। और उस पे वो ये ईमान ले आता है कि ये रिपोर्ट ठीक है। तो बेचारा है ना वो आदमी, फिर उस पे अफ़सोस क्या है? उसके लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह इसको अक़ल दे, इसकी आँखें रोशन कर, इसका अक़ल रोशन कर, इसको नज़र आना शुरू हो जाए। तो मैं जो चीज़ पॉइंट आउट करी, ये मेरा टॉपिक नहीं है कि इस वक़्त क्या हो रहा है और हुकूमत क्या कर रही है और जो फस्तायत बोलते रहते हैं,
कि भाई इससे पहले भी यही होता था, मुखालिफ जमातों के लोगों को, क्या ज़िया-उल-हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म नहीं हुआ? हाँ, ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन हुआ है बहरहाल। ऐसा नहीं है कि निशाना रियासत ने अपनी ताकत के बल पर उन लोगों को निशाना ना बनाया हो, जो कि उसके मुखालिफ हों। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं हो रही। हाँ, शिद्दत या मैग्नीट्यूड या नंबर ऑफ लोग जो टारगेट किए, वो ज़्यादा होंगे डेफ़िनिटली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीटीआई वालों के साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि पहले से होती आ रही है, तो चलो तुम्हारे साथ भी हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। ये भी मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ बताना, जो मेरा एनालिसिस है, सब कुछ के तज्जियात पढ़ के, सुन के, बातें सुन के, पढ़ के पोस्ट है, कि इस वक्त जो असल मसला है वो ये नहीं है कि एक जमात है जिसका नाम पीटीआई है, और वो जमात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी हुई है या हुकूमत के सामने खड़ी हुई है, जिसका मैंडेट चोरी हो गया उसके मुताबिक, और वो समझती है कि उसके पास ज़्यादा सीटें थी और उसकी फॉर्म 47 के तहत उसकी सीटें ख़त्म करके दूसरे लोगों को जिता के हुकूमत में ला देगा। ये टॉपिक या ये मसला नहीं है। इस वक्त जो मसला है ना, मसला ये है कि एक पार्टी है, इसका नाम पीटीआई है, उसका एक सरबराह बानी जो भी 804 नंबर इमरान खान, वो जो उनके वो बोलने, उनका नाम लेने में पाबंदी है, तो उनका नाम अब्दुल जब्बार जो है उनके सरबराह पीटीआई के, जिनको जेल में रखा हुआ है, 408 नंबर कर देते हैं 804 की जगह, 408 नंबर के कैदी जो हैं, तो उनको बंद किया हुआ है, और वो किसी डील पे राजी नहीं हो रहे। ये तो तय हो गया, अगर डील पे होते तो अब तक बाहर आ चुके होते ज़ाहिर। इससे पहले लोग हमने देखा ये किस तरह डील करते हैं और आराम से बाहर आ जाते हैं, और उनको कोई कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं उनके पर, बल्कि एक सर्कल आ जाता है उनके इधर, तो वो फरिश्ता सिफत और नूर निकलने लगता है उनके अंदर, और चेहरे के ऊपर शराफत और जो है ईमान और तकवा की नहरें बहनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो बात, जिस तरह कुछ लोग आए बीच में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक नहीं है 9 मई से, और जो भी ये सब बातें, वो ड्रामा सारा आप देख चुके हैं। मैं जिस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो ये, कि इस वक्त सबसे, जिस पार्टी को आप ये कह रहे हैं, तमाम लोग एनालिसिस तमाम लोग कर रहे हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, यकीनन वोट लिए होंगे और वोट लिए हैं, पब्लिक ने भी उन्हें वोट दिया है। पब्लिक ने इसलिए वोट दिया है कि पब्लिक इमरान खान को अपना निजात दहिंदा समझ रही है। गलत समझ रही है, सही समझ रही है, समझ रही है। असल में जो सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नामी पार्टी है, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उस पार्टी के जो लोग हैं इस वक्त, जो लोग जो भी वज़ीर आला बने हुए हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से पहुंचे हुए हैं असेंबली के अंदर, सेनेट में पहुंचे, जहां भी नुमाइंदे मौजूद हैं पीटीआई के, वो एक्चुअली अब पीटीआई एग्जिस्ट करती नहीं है। वो पीटीआई वो रोल प्ले नहीं कर रही जो एक ऐसी जमात को, जिसके सरबराह को जेल में 1 साल से ज्यादा हो गया बगैर किसी केस के रखा हुआ है, उस पार्टी का रिएक्शन क्या होना चाहिए था? अगर फर्ज करें 1 साल नवाज शरीफ, ये सिचुएशन पीएमएल-एन के साथ कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब को अगर बेगुनाह इतनी देर जेल में बंद किया जाता, और ऐसी जेल में बंद किया जाता, वक्ता डाल देते नून लीग वाले, भूख हड़तालें कर देते, पेट्रोल डाल के आग लगा देते, चौक बंद कर देते, पुरअमन एहतजाज करते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, अन्नी मचा देते, ये अता तारड़ उछल उछल के रस्सी तोड़ा के भागता, और लोग भी मतलब इतना चीखते गले फट जाते हैं, इनकी रगें यहां से नजर आनी शुरू हो जाती। आप लोग क्या कर रहे हैं? जो रोल इस वक्त पीटीआई की कयादत, सेकंड टियर कयादत का, इमरान खान के अलावा जो लोग हैं, वो ऐसा लग रहा है खस्सी बकरे हैं, जो अभी बकरीद में जिस तरह बिकते हैं। मतलब उन्होंने कुछ करना ही नहीं है, वो दुनिया में देखना है क्या हो रहा है। किसी बात पे रिएक्शन नहीं है, कोई लाया अमल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई जज्बाती नहीं हो रहा है। एक आध बंदा थोड़ा बहुत, वो शेर मरवत साहब जो है वो कुछ बोल देते हैं, वो भी कॉमेडी के लिए, एक आध वो बोल देते हैं, वो रोना शुरू हो जाते हैं शरियार आफरीदी, वो धमकियां लगाना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली पीटीआई इस वक्त कोई सियासी जमात नहीं है। इसलिए कह रहा हूं मैं नहीं है कि वो कोई सियासी जमात वाला किरदार अदा नहीं कर रही। उसके किसी प्लान से, किसी एक्शन से, किसी हरकत से, किसी जुमले से, इनफरादी तौर पे भी किसी के बंदे के, जो वो रऊफ हसन साहब जो हैं, उनके भी, हालांकि वो बहुत मेच्योर सियासतदान के तौर पे सामने आए, हम्माद अजहर, दीगर तमाम लोग, जो भी लोग इस वक्त पीटीआई को अपने कंधों पे पीटीआई का जनाजा उठा के फिर रहे हैं, उनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि वो सियासी तौर पे पीटीआई का वो रोल प्ले कर सके जो कि करना चाहिए। अगर फर्ज करें बिलावल को इतनी देर के लिए बंद कर दिया जाता, ट्रेनों के आगे लेट जाते पीपल्स पार्टी वाले, ये मैं आपको लिख के दे दूं, ट्रेनें बंद करा दे, रोड स्टेशन से गाड़ी नहीं गुजर सकती थी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आग लगा देते, पूरा मन एहतजाज करते, अब पटरियों के आगे लेट जाते 400-400 बंदा कि गुजारो हमारे ऊपर से ट्रेन। भाई आप, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप करें कुछ, आप कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि जो लोग कुछ कर सकते थे वो तो वैसे ही क्या नाम है उनका, शीरी मजारी हो गई, फवाद चौधरी हो गए, असद उमर हो गए, खैर ये वो लोग कुछ करने के काबिल थे भी नहीं।
वो पेंसिल खटक साहब और दीगर जो भी लोग हैं, वो लोग तो निकल गए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दूसरी पार्टी बना के, फिर वहां से भी जो कुछ हुआ होंगे वो आपको सबको पता है। अब जो पार्टी है ना इस वक्त, ये पार्टी या तो बिक चुकी है, या हाईजैक हो चुकी है, या जहनी तौर पे हार मान चुकी है। मेरा तो ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको पूरी अच्छी तरह समझा दिया है, जो कि समझाना चाहिए भी था कि भाई आप जो है ना इसी तरह रहें, मतलब लगे कि आप हैं लेकिन करें कुछ नहीं। आपकी किसी हरकत से कोई भी जगह पे प्रेशर जनरेट नहीं होना चाहिए, जिस पर वो राजी हो गए और हंसी खुशी रह रहे हैं। तो असल में जो जिसको लोगों ने, पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया था, वो एक आदमी है, वो कोई जमात नहीं है। उसका नाम है अब्दुल जब्बार, कैदी नंबर 408, और वो बंद है अडियाला जेल में। तो वो एक पार्टी में एक आदमी है, और बाकी लोग हैं जिन्होंने वोट दिया था। बाकी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। पीटीआई का कोई वजूद इस वक्त मुझे उनके एक्शन से, उनकी बातों से, उनके मंसूबे से नजर नहीं आ रहा। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए। तहरीक इंसाफ जो है वो अब जाहिर है कि दुनिया में नहीं है। अल्लाह हाफिज।